यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं आप सब में से जो माहाना 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? तो वो एक गोल था कि जनाब $43,000 का कर्जा उतारना है। 2-2.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, मैंने कोई 8 लाख रुपए में वो पूरा बिजनेस एज इट इज बेच दिया। मैंने अपने आप को देख के बाज़ वक़्त खुदा की इतनी तारीफ की है कि यार क्या चीज बनाई है खुदा ने। रात को घर जाएंगे आप, नेटफ्लिक्स भी देखना होगा, खाना भी खाना होगा, सुट्टे भी लगाने होंगे किसी के साथ बैठ के, तो वो सारी चीजें आपके लिए टाइम बर्बाद करती हैं। अली, उम्र तकरीबन 40-41 साल हो गई है, बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन कराची से हूं ओरिजिनली, रहता इस्लामाबाद में हूं। 2020 में यहाँ मूव हो गया था, पूरी फैमिली बमा एलो अयाल। एक छोटी सी विट्स कार के अंदर पीछे रजाइयां भी डाली थी और हमने एक छोटा सा टीवी था यही साइज का, वो भी डाला था। आई थिंक शायद इससे छोटा होगा। खैर, तो हम इस्लामाबाद बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मैं बेजार हुआ था कराची के शोर शराबे माहौल से, अब्यूजिव लैंग्वेजेस से, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, मुझे नहीं पसंद आता कि मैं अपनी बच्चियों को लेके बाहर जाऊं या उनको बाहर भेजूं तो दे वुड सी दे जी कचरा नजर आ रहा है या लोग इस तरह से उनको देख रहे हैं या इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स मूव ऑन टू समवेयर एल्स। मैंने एलए में, लॉस एंजलिस में रहा 1.5 साल, उससे पहले मैं मलेशिया में रहा 4 साल। हर जगह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी, इतना पैसा दिया कि हम अपना बिजनेस बनाते रहे और काम करते रहे। मुझे जाके नौकरियां ढूंढने की जरूरत ना पड़ी है, ना मेरे दिमाग में कभी आया है कि जनाब मुझे जाके नौकरी ढूंढनी है। मैं पिछले दिनों दुबई में जस्ट फॉर बिल्डिंग माय बिजनेस, तो वहां हमने कंपनी फॉर्म ली, बन गई, सब कुछ तो बंदा, वो वही वाली बात है कि पैसा होता है तो बंदा थोड़ा बहुत इधर उधर खेल लेता है। खैर, तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं इस वजह से कि मैंने पाकिस्तान में एक बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज अमेज़न होलसेल एफबी 2018 में, जब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल की बातें की जाती थी कि जनाब $20,000 लाओ, प्राइवेट लेवल बिजनेस बनाओ अमेज़न पे, तो नेक्स्ट डे। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं पाया, पाकिस्तान है माइंडसेट है, हम उसकी ना पे ये सब कर नहीं पाए और बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबो दिया। लिटरली मेरे पास ऐसी स्टोरीज आई थी, सर मैंने अम्मा के कंगन बेचे थे, किसी ने कहा सर मैंने वो गांव की जमीन अब्बा की बेच दी, अब्बा को पहले टोपियां पहनाई कि जी मैं तो बस इसको डबल कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, तो मैं क्योंकि एलए से था, मरूज था, कोई $43,000 का कर्जा जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए जगह नहीं है। वहां पे 2-3 सीट्स हैं, अगर खवातीन खड़ी हो या कोई बुजुर्ग बड़े जिनको मुश्किलात हो रही हो तो वहां प्लीज जाके तशरीफ रखें। लोग खड़े होते हैं तो मेरे अपने मुझे थोड़ा सा ये वाले भाई, ये वाला टेबल बैठने के लिए तो इससे खाली है। तो हम बात कर रहे थे, मैं चूंकि उस वक्त होलसेल एफबीए करता हूं, शुरुआत अमेज़न पे, अब मैं हरगिज़ नहीं रेकमेंड करता ड्रॉप शिपिंग, लेकिन उस वक्त हमने किया था, पैसा भी बनाया होलसेल से भी और ड्रॉप शिपिंग से भी। सबसे बड़ा फायदा कि आपको एक साथ वो $20,000 जो प्राइवेट लेवल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता था वो पड़ता, आप 3-5,000, हाँ बहुत में रकम, लेकिन आप $20,000 इन्वेस्ट करें और इस ब्रांड को बनाएं, इसमें और पैसा लगाएं। नीचे मैं साद आफरीदी साहब को सुन रहा था, सेंट एंड स्टोरीज वाले मामला, बहुत अच्छी उन्होंने बातें हमें बताई और उससे भी आपको वही चीज लगी कि ब्रांड बनाने के लिए मेहनत, कंसिस्टेंसी लगाना पड़ेगा। हर तरीके से आप उसको बना सकते हो, मगर कंसिस्टेंसी चाहिए। अब एक यूथ नौजवान लड़के, आप लोग लड़के लड़कियां आप लोगों की तरह से अगर इस सिचुएशन में जाते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, माजरत के साथ वो इतना आराम से नहीं कर पाते। उस ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ ब्रांड अकेला वो नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स लगानी पड़ती है जो कि एक मैच्योर शख्स के अंदर होती है, वो उसको साइकोलॉजिकल सोचना पड़ता है। नीचे नवीद भाई अभी बात कर रहे थे ब्रांड का लोगो बनाने की, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के ऊपर उन्होंने इतनी सारी उसके लोगो पे एम का लोगो आप देखा है, उस पे इतनी रिसर्च उस बंदे ने कर रखी है। मैंने तो कभी सोचा कोई नहीं था कि एम का लोगो बेसिकली फ्रेंच फ्राइज को रिप्रेजेंट करता है, ये उन्होंने मुझे बताया। पता था किसी को यहां पे? ये भाई को पता था, ये वाले भाई को पता था। ऑनेस्टली 99% लोगों को नहीं पता था कि एम का लोगो फ्रेंच फ्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उसको बर्गर समझ के खा रहे।
तो ये पूरा थॉट प्रोसेस है जो एक बंदा उसका स्पेशलिटी रखता है या एक्सपीरियंस रखता है वही जानता है। मुझे नहीं पता था, हम तो खाने पीने से मतलब रखते हैं। खैर वापस आ जाते हैं। तो हमने होलसेल एफबीए किया, इसके साथ हमें फायदा ये बना मिला कि हम ग्रेजुअली ऊपर जाते गए, हमें थोड़ा मुनाफा हुआ। आज जनाब $500 की कोई इन्वेस्टमेंट करी मैंने जनाब, उससे डिटर्जेंट था, कोई सप्लायर था, उससे बोला जी ये डिटर्जेंट है, हमें पता था ये ब्रांडेड है, क्योंकि मैं एलए में पहले रहा था, मुझे वो ब्रांड के बारे में पता था। मैंने उस सप्लायर से थोड़ी सी इन्वेंट्री उठाई, अमेजॉन भिजवा दी और उसका फॉर प्रॉफिट सेल कर दिया। जब वो सेल होना शुरू हो गया, अच्छा जी मुनाफा आने लग गया, वो पैसे वहीं जमा होते रहे, एक्यूमुलेट होते रहे और अल्टीमेटली हमने उसे और ज्यादा बड़ा 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 कम्युलेटिव करते गए। तो इस तरह से ये बिजनेस बिल्ड हो गया। टाइम थोड़ा सा लग गया लेकिन काम अच्छा हो गया। अब क्या फायदा हुआ कि मुझे वो रिस्क पे नहीं, मैं तवे पे नहीं बैठा था कि भाई मैंने तो अब्बा को टोपी पहना के जमीन बेच के $20,000 लगाए हुए, इसका क्या होगा, कुछ हो गया तो अब्बा ने तो घर से बाहर निकाल देना है। तो यहां पे मेरे साथ ये वाले मसले नहीं थे। अगेन दूसरी बात आई एटसी के लिए, तो एटसी के ऊपर हैंडमेड का बिजनेस ज्यादा चलता रहा। अब पिछले कोई 1.5 साल 2 साल आई थिंक जो भी टाइम हुआ है, एटसी ने पाकिस्तानी अकाउंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिए। ये इस वक्त एक अच्छी बात मुझे नजर आई थी कि पाकिस्तानी अकाउंट्स इसलिए नहीं बंद किए थे एटसी ने कि जनाब आप और मैं 2 नंबरियां बहुत ज्यादा करते हैं, वो तो खैर हम उस्ताद हैं उसमें, लेकिन वहां पे ये इसलिए बंद हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और कंट्रीज को डिसेबल किया था जस्ट बिकॉज के जो वो कहते हैं ना पेमेंट्स के लिए, क्योंकि पेमेंट्स का एक मसला आया था। पेपाल, ईबे ने भी पेपाल को खत्म किया, एटसी ने भी पेपाल को बहुत सारे कंट्रीज के लिए खत्म कर दिया, इसलिए पाकिस्तान वहां से हटाना पड़ गया। एटसी के ऊपर आपके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर आप लोगों में से कोई भी, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्तेदार चचा मामा ताया कोई ना कोई बाहर मुल्क में रहते होंगे, पहले से सेटल्ड होंगे। आपने सिर्फ उनको एक छोटी सी कहानी डालनी है कि मामू मेरा एक एटसी का सेलर अकाउंट बनाना है, मैंने उस पर मेहनत करनी है, आप पैसे लगाते हो तो मिलके काम करते हैं, आप पैसे नहीं लगाते कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं आपको 5% का मुनाफा दूंगा। बस आपने ये सेलर अकाउंट बनाना है, पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे। मामू आपके पास सबसे पहला एक सवाल डालेंगे, बेटा मैं रहता हूं अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भी, तो टैक्स का रोला पड़ जाएगा। टैक्स का सबसे ज्यादा वो लोग डरते हैं टैक्स से, अब तो हमें भी डर, तो आपको ये समझाना होता है बनी नहीं है, प्राइवेट है सारा कुछ। आपने जो मेरा 95% मुझे भेजना है, आपने जो मेरा 95% जो भी आपने मुझे भेजना है वो आप टैक्स डिडक्टेबल होगा, क्योंकि मैं आपको उसकी करूंगा पाकिस्तान से। कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस चलती है नॉर्मली, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, वो कभी रुक जाते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है टैक्स की वजह से होगा। अगर उस महीने $5,000 का मुनाफा हुआ है और मामू ने आपको $4,500 दिए, तो आप उनको $4,500 की इनवॉइस करोगे। बेसिकली उस इनवॉइस से ये होगा कि वो लगाएंगे अपने टैक्सेस में कि जी मैंने ये काम किया था, उसका ये खर्चा आया है और ये खर्चा मैंने बाहर सर्विस प्रोवाइडर को अदा कर दिया, इसके अंदर से मुनाफा सिर्फ $500 मेरे पास बचा है, इस पर टैक्स ले लो, जो भी बनता है उतना तो देंगे ना, वो तो हमें भी देना है। यहां पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो यहां पे आपको टैक्स अपने अदा करने हैं, वो तो हमारे सबके ऊपर वाजिब है। जरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाए ना प्लीज। अच्छा, कल कोई था सुबह जब की नोट हो रहा था, कोई लोग सुन रहे थे, कोई ऐसे लोग हैं? ठीक है, तो मैं क्विकली उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। मुझे सिर्फ ये बताएं यहां पर कौन से ऐसे लोग हैं आप सब में से जो माहाना 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्यों? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके पास 2 रीजन होंगे, या तो वो 20 लाख रुपए पहले से कमा रहे हैं, या वो होपलेस हैं, नहीं जनाब लानत भेजो 20 लाख मेरे कमाने की बस की बात नहीं है, या फिर वो ऑलरेडी बना रहे हैं। ऑलरेडी बना रहे तो माशाल्लाह जनाब। इशू ये है कि आपने हाथ उठाए, अब यहां से आप बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद, कुछ लोग बोलेंगे यार मंजन था, कुछ लोग बोलेंगे जी बहुत अच्छा था, जबरदस्त, हुजैफा भाई से बात करके मजा आया, अपने अपने काम पे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, भूल जाएंगे 20 लाख रुपए की बात क्यों हुई थी।
अब आपको थोड़ा सा समझाता हूं, अपनी जहन नशी करें। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड पे कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, तो आपको आसानी होगी। प्रॉब्लम क्या आता है कि मैं जब काम करने लगा 2000, अब अपनी स्टोरी से आपको बताता हूं, 17 में 16 के एंड में मैं जब वापस आया एलए से, तो $43,000 का मकरूज था, क्योंकि वो पैसे ले रखे थे और उस कर्जे को चुकाना जरूरी क्यों था। थोड़ी सी इमोशनल, रोना नहीं है किसी ने, मेरी अम्मा का जेवर उनके पास पड़ा हुआ था जिनका मैं मकरूज था, वो रखवाना पड़ा था, तब मुझे कर्जा मिला था, क्योंकि मेरे पास 3 बेटियां थी, 7, और मुझे उनको खिलाना पिलाना था और दूसरे खर्चे, भावनाओं में भी बह गया था कभी कभार, तो इसलिए खर्चे और ज्यादा कर दिए और अल्टीमेटली इतना बड़ा कर्जा अपने सर पे चढ़ा लिया। अम्मा के जेवर छोड़ आया था, वहां अमेरिका में पड़े हुए थे। ये हालात थे उस वक्त, लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने वाइफ से कहा, यार मैं वो अम्मी के, मेरी वालदा तो फौत हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, मैंने कहा वो उनकी आखिरी निशानी थी और वो तुम्हारे पास थी, हमने वहां रख दिए वो जेवर, अब उसको कैसे छुड़ाएंगे, इतना बड़ा कर्जा है मेरे सर के ऊपर। वो कहती रही, अल्लाह मालिक है, आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला नसीब हमारे बच्चों के उसमें हो जाएगा। खैर, तो वो एक गोल था कि जनाब $43,000 का कर्जा उतारना है, कुछ भी करना है। लोगों ने बोला, क्योंकि मेरा ताल्लुक प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से है, मैं प्रोग्रामिंग बहुत सारी करता रहा हूं, 16-17 साल लगा दिए। इशू क्या हुआ कि एक टाइम आया कि जब मैंने कहा यार अब प्रोग्रामिंग नहीं करनी, एलए से रिटर्न होते वक्त बस हो गई थी। सोचा फ्रेंच फ्राइज बेचेंगे, पाकिस्तान में जाके समोसे बेचेंगे, कोई चाट शाट इस तरह का रेस्टोरेंट लगा लेंगे छोटा, लेकिन प्रोग्रामिंग अब नहीं करनी है। उससे फायदा क्या हुआ कि हमने कोशिश की लोगों ने, तो उसके पर भी हम उस रेफरेंस से आएंगे, क्योंकि वो लोकल ई कॉमर्स ही था। आप लोगों ने देखे होंगे मग्स होते हैं, थैंक यू, मग्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी कोई ना कोई प्रिंटिंग होती है। आप चाहे वो अपनी तस्वीर प्रिंट करा लें, चाहे आप कोई ब्रांड नेम प्रिंट करा लें, जैसे अक्सर यहां पे भी आपने देखे होंगे। ये काम हम करते थे कराची में, और उसका एक सेटअप हमने लगाया था, छोटी सी मशीन मिलती है हीट प्रेस की, जिसके ऊपर आप पूरा मग डाल के उसको प्रेस कर देते हो थोड़ी देर। इसी तरह टी शर्ट्स, इसी तरह, तो ये लोकल ई कॉमर्स के अंदर हम गए थे। बहरहाल वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलाया। अच्छी बात क्या हुई कि उसमें जो थोड़े बहुत 2-2.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, मैंने कोई 8 लाख रुपए में वो पूरा बिजनेस एज इट इज बेच दिया। 8 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। तो वो जो किस लिए आ गए थे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बना ली थी थोड़ी सी फेसबुक के ऊपर, उस पेज को, उस बिजनेस को चलाने की। और वो एक भले आदमी कराची के मिल गए, उन्होंने खरीद लिया एज इट इज पूरा सेटअप, वो किराए की दुकान उकान सब दे दिया उनको। मैंने कहा चलें जी आप चलाएं, मैं तो चला। और अल्टीमेटली हमने ये सारा स्टार्ट किया था, क्योंकि वो 6 महीने लगाने के बाद मुझे पता था कि भाई मेरे अपने खाने के पैसे पूरे नहीं निकल रहे, मैंने $43,000 का कर्जा कहां से दे उतारना है। तो उसके बाद हमने शुरू किया ये ई कॉमर्स। मैंने कहा यार अब कुछ भी हो जाए, थोड़े से पैसे लगाए, छोटी सी गाड़ी थी उसको भी बेचा, पैसे लगाए, और अल्टीमेटली हमने ये बिजनेस शुरू किया। साल भर से ज्यादा नहीं गुजरा था, चौथी बेटी की बेगम ने खबर दे दी थी, बच्चे की, बेसिकली वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने खबर दे दी, और हम कह रहे कि यार ये तो अचानक से कोई नया मामला शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला ने इसमें भी कोई बेहतरी लिखी होगी, और वाकई में लिखी थी। तो वो जब खबर आई और हमारे दिन फिरने शुरू हो गए, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि अच्छा जी काम हमने अब बनाना है, बस इसी पे काम करना है। और वो आई बिलीव कि उसकी पैदाइश होने तक कुछ 7 महीने के अंदर वो $40,000 का पूरा कर्जा साफ कर चुका था मैं अपना। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी उसके ऊपर, क्योंकि ये वाकई में वो लेवल था जब मुझे यकीन हो गया था कि यार अल्लाह ताला ने बच्चों के, स्पेशली बेटियों की के अंदर बड़ी रहमत रखी हुई है, और हमें बड़ा फायदा हुआ उससे। अब यहां पे हमने ये शुरू किया काम, क्योंकि उस वक्त मैं एक साहब को देखा करता था, वो प्राइवेट लेवल की बातें करते थे, तो हमने लोगों को ये बताना शुरू किया कि यार प्राइवेट लेवल के अलावा भी और काम है, होलसेल एफबीए का, छोटी इनकम से शुरू हो जाएगा। स्पेशली जब मेरे पास वो लोग आए ना, मैंने देखा यार हमारे पास पैसे नहीं है प्राइवेट लेवल करने के लिए, कहां से लाएं, यहां देखिए डॉलर तो कमाना है मगर लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने कहा भाई आप ये कर लो, छोटी रकम से शुरू करोगे, काम शुरू हो जाएगा, आपको पैसे बनने कुछ तो शुरू हो जाएंगे ना। अगर आप आज, अल्लाह ना करे, कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं कमा रहे, या उनके खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है आप लोगों के, किसी के भी साथ, तो आपको तो $300 $200 भी मिलेगा तो किचन तो चलेगा, ये तो होगा भाई। कुछ ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये तो करें ना हम। यहीं से शुरुआत होगी, छोटे पैमाने से ही शुरुआत। आप कहेंगे जी मैं बड़ा जंप लगा दूं, 20 लाख रुपए की बात बहुत से लोगों के लिए बड़ा जंप है, लेकिन मैंने ये हरगिज नहीं कहा
कि कल बनाने, पर मंथ बनाने हैं, लेकिन उसको टारगेट सेट करना है। अब आ जाएं गोल सेटिंग के ऊपर। तो ये गोल सेटिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ज्यादातर लोग, हम सारे, अच्छा जी आज हुजैफा ने मोटिवेट कर दिया, चलो जी थोड़ा सा होलसेल को देख लो, कल को कोई दूसरे साहब किसी और चीज के लिए आपको मोटिवेट कर देंगे, शायद आप उसमें चल पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि वो डिस्ट्रैक्शन है। रात को घर जाएंगे आप, नेटफ्लिक्स भी देखना होगा, खाना भी खाना होगा, सुट्टे भी लगाने होंगे किसी के साथ बैठ के, तो वो सारी चीजें आपके लिए टाइम बर्बाद करती हैं। आपने कभी लैम्बोर्गिनी का एड देखा है टीवी पे? कार देखी? लैम्बोर्गिनी गाड़ी किसको पता है? माशाल्लाह जबरदस्त, सबको पता है। कभी टीवी पे एड देखा है इसका? टीवी तो सारे देखते होंगे, क्यों नहीं आता लैम्बोर्गिनी का टीवी पे एड? एग्जैक्टली, मार्केट का मसला नहीं था, ऑडियंस का मसला था कि जो ऑडियंस टीवी देख रही है वो लैम्बोर्गिनी अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी सिंपल सी लॉजिक दी हुई है। एग्जैक्टली, आप कहते हैं जी कल शाम को मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने 2 बाउंसर किए हुए थे यूं बॉडी में, हम खुद भी थोड़े से ना, 2 दफा तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा बैठ जाऊं बराबर में मुफ्ती साहब के, तो उन्होंने बोला हाँ जी आप तो स्पीकर बैठ। तो क्यों ऐसा, क्यों? मुफ्ती साहब को नहीं पता? इतने बड़े आदमी हैं माशाल्लाह, इतनी बड़ी उनका काम है, तो क्या आपको लगता है वो कभी बैठ के टीवी देख रहे होंगे? ठीक है, उन्होंने एक अपना गोल पकड़ा। मैं नहीं कह रहा बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, जो भी है उनका अपना है, वो मुझे फाइनेंशियल पे बात नहीं करनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनका एक गोल है कि यार मुझे लोगों को इस्लाम की तरजीहात, जो भी उनका मेन टॉपिक है, मैं इतना ज्यादा उसमें नहीं हूं, लेकिन जो भी तरजीहात है मुझे उस पर बात करनी है, मुझे इस अवाम को, इस यूथ को, या इस लोगों को इस जगह पे लेकर आना है। अब उनका वो गोल है। क्या वो टीवी देखते होंगे बैठ के? पता ही कोई नहीं है उनको दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो तो एक ही चीज पे लगे हुए हैं। ये होती है वर्कaholic की पहचान कि आप वर्कaholic हैं इतने। अब मैं भी देखता हूं टीवी कभी कभार, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्यादा आपका वो एक आएगा ना कि उस लेवल पे, तब जाके आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे। यार टीवी शीवी का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे फालतू दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो जिनसे आप कुछ सीख सकें। अपनी महफिल चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। 20 लाख रुपए का गोल सेट करें, आपको लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे ज्यादा गोल सेटिंग में मदद मुझे पता है कहां पर हुई है? हंसना नहीं है सबने, बाथरूम के मिरर के ऊपर, क्योंकि वहां मैं अकेला होता हूं। कमरे का ड्रेसिंग यूज करूं तो बच्ची आ जाती है कभी टाइम पास करने मेरे साथ, कभी बेगम भी आ जाना है, उसको तो रोक तो नहीं सकते। तो बाथरूम का मिरर ये वो जगह है जहां पर मैं अपने आप के साथ बात कर सकता हूं। मेरी बेगम अक्सर मुझसे शिकायत करती है, यार जाते हो आधा आधा घंटे बाद निकलते हो। अब उसको मैं क्या समझाऊं, मैं क्या करता हूं? तो वो मिरर लगा होता है और मिरर के ऊपर बहुत सारी बातें मैं लिखता हूं और बहुत सारी बातें अपने आप से करता हूं। कितनी दफा तो लिटरली मैंने अपने ये सेल्फ वो नहीं है जिसमें कहते हैं ना अपने आप से बहुत ज्यादा वो ऑब्सेस्ड होना, लेकिन मैंने अपने आप को देख के बाज़ औक़ात खुदा की इतनी तारीफ की है कि यार क्या चीज बनाई है खुदा ने। इसका बात सेल्फ ऑब्सेशन की नहीं है। बात कल वो कामरान रिजवी साहब ने बात की थी कि यार हम पैदा हुए हैं, हम अपने अंदर एक करिश्मा है, जीते जागते घूम रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हम करिश्मा नहीं है तो और क्या है? और वाकई में वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि मैं आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा रह के एग्जैक्टली ये बात कर चुका हूं, यार मैं वाकई में करिश्मा हूं। तो जब मैं ये कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यार क्या फर्क है आप लोगों में और मुझ में? वही उसी तरह आप लोग भी सारी चीजें रखते हैं, अल्लाह ताला ने नवाजा है हर तरीके से। तो हमें तो सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। आज आ गए, सुनो, सबकी सुन ली, ठीक है, आपने लाइन डिफाइन करनी है अपनी कि यार मुझे इस काम में जाना है। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आप लोगों को SEO भी सीखने को मिल जाएगा, आपको ब्लॉगिंग भी सीखने को मिलती है, आपको ई कॉमर्स भी मिल रहा है, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स, वीडियोस, बहुत कुछ है। आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि यार मेरा मामला किस में जमता है, मुझे किस में मजा आता है। प्रोग्रामिंग में 17-18 साल मैंने ऐसे ही नहीं निकाले, मैंने इसलिए निकाल दिए क्योंकि मुझे मजा आता था। कितने लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या जानते हैं अभी भी? माशाल्लाह, चलें बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग वो लोग होंगे जब आप कोड लिखते होंगे तो आपको मजा आता होगा। अब एक नए साहब को इनको दिखा दे कोड की स्क्रीन तो बोलेंगे यार क्या अजीब कोई चीज है, समझ ही कोई नहीं आ रहा।
एग्जैक्टली तो वो चीजें हमें यहां पे ये देखनी होती है कि कोड्स या प्रोग्रामिंग एक अपने अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोगों को मजा आता है। अब मैं करता रहा लेकिन मैं छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि बस हो गई थी, 17 साल गुजर गए। एज का भी डिफरेंस आ जाता है, बाज़ औक़ात एक नौजवान लड़का उसका जो पैशन है वो डिफरेंट होता है, मेरी एज में पहुंचने के बाद शायद डिफरेंट हो जाता होगा, बदल जाती हैं चीजें। मेरे लिए डिफरेंट हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैं बुरा नहीं कह रहा, इट्स कंप्लीटली अप टू यू गाइस कि आप क्या करना चाहते हो। एक चीज को पकड़ के चलो और उसके ऊपर चलो। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं 2024 की। इसमें आपके क्वेश्चंस हो, आप लोगों को लगता है कि आप मुझसे कोई स्पेसिफिक कोई चीज सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो और आई बी हैप्पी टू आंसर दैट। अब यहां पे कुछ लोगों ने पूछा लोकल ई कॉमर्स का। लोकल ई कॉमर्स पर्सनली मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। इसकी वजह है, आपको लगेगा कि ये बुराई कर रहा है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं अंडरमाइन भी नहीं कर रहा। मेरा अपना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला नहीं है, पाकिस्तान में माजरत के साथ मसलों की दुकानें। और सबसे बड़ा इशू हमें यह आया था जब हम 2016 के एंड में मग्स प्रिंटिंग करके भेज रहे थे, तो हमारा तो वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट था ना, पर्सनलाइज था। ये साहब आते हैं मेरे पास, कहते हैं जनाब ये मेरे वालिद साहब का बर्थडे आ रहा है, मुझे उनको तोहफा देना है, ये उनकी फोटो है वालिद साहब की, ये मग पे प्रिंट कर दें और मुझे भिजवा दें फला जगह पे। अच्छा जी ठीक है, बहुत जबरदस्त, हम कर देते हैं। हमने कर दिया, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का मग बनाया। 300 350 रुपए उसकी प्राइस थी, 200 रुपए शिपिंग लगती थी हमें। उसके पीछे हमें वो एक थर्मापोर की पैकेजिंग लगानी पड़ती थी, मग तो टूट जाता है ना जाने आने में, तो एक थर्मापोर की पैकेजिंग हमने बनाई थी। वो पैकेजिंग खुद से अलग से कोई 70 रुपए की थी, वो लगा के फिर उसको इनको भाई को भेजा। ये वाले भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? उमर शोएब साहब को भेज दिया। कहाँ रहते हैं आप? चार सद्दा। जबरदस्त, चार सद्दा भेज दिया उमर शोएब साहब को प्रिंट करके, और इनको व्हाट्सएप करके तस्वीर दिखाई दी मग की, देखें जी आपके वालिद साहब की माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बन गई है, और भेज दी। अब उमर साहब को जब वो फोन कर रहा है वहां पे राइडर, उमर साहब फोन नहीं उठा रहे। वो कह रहा है भाई आपका पार्सल लेकर आया हूं, कैश ऑन डिलीवरी पे। उमर साहब को टेंशन ही कोई नहीं, पैसे जो लगे कोई नहीं। अच्छा जी चले, उमर साहब ने फोन उठा लिया। अच्छा कहां से आए हो? भाई प्रिंटिफाई से आया हूं, आपका कोई पार्सल है, 550 600 रुपए की कोई सीओडी है। अच्छा पैसे देने पड़ेंगे? फोन बंद। उमर साहब फिर शॉर्ट। अच्छा चले, वो एड्रेस पे पहुंच गया। उन्हें बोला यार उमर साहब नहीं जवाब दे रहे, एड्रेस पे पहुंच जाता हूं। वो घर पहुंच गया इनके घर पे। उमर साहब ने बोला बच्चे को बोल दे घर पे नहीं हूं। दूसरी दफा बोल एड्रेस गलत है, उमर साहब यहां रहते ही कोई नहीं। कितनी दफा राइडर ट्राई करेगा? राइडर टीसीएस वाला जाके अपने डिपार्टमेंट में कहता है भाई टोपी है वापस भेज दो, नहीं ले रहा। कितनी दफा जाऊंगा मैं? एक दफा दो दफा, उनका अपने भी पॉलिसीज है यार, 2 दफा या 3 दफा ट्राई करो उसके बाद वापस भेज दो। अब वो पार्सल आ गया। अब उमर साहब के वालिद, सॉरी सर, मेरा लोकल ई कॉमर्स से ताल्लुक है और इत्तेफाक से ये सारी बातें जो आपने कही है ये सारी सही है। अच्छा मैं नहीं जानता ये भाई को, आपने दे दिया सबूत के जी आप मेरे साथ हो। खैर, तो हुआ ये कि अब वो आ गई तस्वीर, मग वापस आ गया। अब मैंने उमर साहब के वालिद साहब का नाम इसलिए लिया, सॉरी भाईजान, आपके वालिद साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, सबके ही हैं। तो वो आ गया मग। अब मग पे फोटो लगी हुई है एक बुजुर्गवार की, जिसको मैं बेहुरमती नहीं कर सकता। अब हमने अपनी दुकान के ऊपर एक वो जो होता है ना छपड़ा, क्या बोलते हैं उसे, वहां पे हम स्टोर करते, वहां हमने वो मग ले जाके रख दिया, भाई रख दो, देखेंगे बाद में क्या करना है। 6 महीने में उसका एक दीवार, कोई 8 फीट की दीवार थी, वो रैक भरा हुआ था पूरा मेरे पास। उसमें मर्दों से ज्यादा औरतों की तस्वीर वाले मग्स थे। अब मैं ये टेंशन में कि मैं इस मग को ऐसे ही किसी को दे दूं, फेंक दूं, किसी की औरत की तस्वीर है यार, मैं कैसे दे दूं, कैसे मैं किसी के वालिद साहब की तस्वीर, ये मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। अब मेरे पास पूरा रैक भरा पड़ा हुआ है। लिटरली जिस दिन मैंने वो दुकान, वो बिजनेस बेचा था ना, मैंने एक एक मग यूं मार मार के तोड़ा था, यूं मार मार के तोड़ा, और ये भी मेक श्योर किया था कि किसी खातून की फोटो किसी टुकड़े में पूरी ना रह गई हो। मैं तोड़ता रहा हूं और मेरा दिल जानता है, लिटरली खुदा गवाह है, मेरा दिल जानता है कि मैंने कैसे तोड़े वो, क्योंकि मुझे पता था कि यार किसी के भी ऐसे कोई चरसी घूम रहे होते हैं, कोई स्वीपर घूम रहे होते हैं, किसी की औरत की तस्वीर आ जाएगी उसके हाथ में, मैं क्या करूंगा? मुझे ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना, खुदा ना खासा कोई मिसयूज हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? ये सब मामलात बने। मैं इतना बेजार हुआ, वो मग्स हमारे सर पे पड़ते थे दो, और वो टीसीएस जो 200 रुपए शिपिंग के लेता था वो हमसे लेता ही था,
चाहे उमर साहब पैकेट पकड़े ना पकड़े, वो हमें उसको देने पड़ते थे। वो तो उनके पास जो सीओडी दूसरी जगह से आ रही होती थी वो उससे काट लेता था, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेजर प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन जो अब जाके थोड़ा बहुत नजर आया वो ये आया कि आपको अगर ई कॉमर्स लोकल करना है तो आप रिमोट एरियाज को कट ऑफ करोगे, आपको सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज से शुरू करना पड़ेगा। दराज आज भी, दराज को तो जानते हैं ना सारे, आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आप कहें 11-11 की सेल में इतने करोड़ अरबों रुपए कमा लिए, कमाए नहीं है, बिजनेस किया है, सेल्स जनरेट की है, कमाया नहीं है। दराज अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। तो आप उसका निकाल लें, ऑडिट्स आ रहे होंगे, वो तो पब्लिक कंपनी है। तो ये मेजर इशू पाकिस्तान में आएगा आपको। अगर आप सेंट एंड स्टोरीज की बात सुन रहे थे तो वो रिटेल आउटलेट पे क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि अच्छा जी, मैं अगर सेंटोरस में मॉल में अपना आउटलेट ओपन करूंगा तो वहां पे जो कस्टमर वॉक इन करता हुआ आएगा वो एक एलीट क्लास का होगा या अपर मिडिल क्लास का होगा। वो आके खरीदेगा, उसको परफ्यूम की या जो भी सेंट्स वो बेच रहे हैं उसकी सेंस होगी, वो सेंसिबल होगा, तब जाके वो खरीदेगा। तो ये इश्यूज हमारे साथ पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स, सिर्फ ये शिपिंग का नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। कैश ऑन डिलीवरी के मसले, आपकी प्रोडक्शन के मसले, रिटर्न्स के मसले। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास सबसे ज्यादा कामयाब क्यों हुआ? अपने फोन में अगर आप देखेंगे ना, जब भी गूगल करिएगा कि अमेजॉन का विजन स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ आपने ये लिखना है अमेजॉन विजन स्टेटमेंट, और वो लिखा हुआ आपको दिखाएगा द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑन अर्थ, द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑन अर्थ। अर्थ क्यों आया? दुनिया। वो बात सिर्फ अमेरिका की नहीं कर रहा, दूसरी बात क्या कर रहा है? द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक। हमारे यहां सिर्फ किताबों में शायद हमने पढ़ा होगा कस्टमर इज ऑलवेज राइट, उस बंदे ने करके दिखाया हुआ है। आप सिंपली, हम एलए में थे, हम कोई बाइंग करते थे, मैंने जाके चैट पे कहना है जी मुझे रिटर्न करना है आइटम, वो कहते थे सर आई अपोलोजाइज, क्या हुआ है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पसंद, इतना सा कहना था, आई डोंट वांट इट एनी मोर। वो कहता नो प्रॉब्लम, ये ले रिटर्न लेबल, ये ले आपके पैसे, अब आपको जब भी मौका मिले काइंडली वो रिटर्न कर दीजिएगा आइटम। और $10-20 का आइटम होता था, वो कहता था सर आइटम भी रखें, ये ले पैसे अपने, खुश रहें, खत्म हो गई बात। ये अभी भी चलता है, अनलेस कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम की बात करो, मोबाइल, लैपटॉप्स। अदर देन दैट छोटी आइटम्स में अमेजॉन परवाह करता ही कोई नहीं। कुछ लोगों ने कबूतर उड़ाना सीखा होगा, है कोई ऐसा? आवाज आ गई। अमेजॉन के ऊपर कबूतर उड़ा उड़ा के लोगों ने फॉर्च्यूनर और V8 खड़ी कर ली पाकिस्तान में। क्या अमेजॉन की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? कितनी महंगी होगी, या फॉर्च्यूनर की बात करें या V8 की बात करें या कोई भी बड़े छोटे शहरों में की जगह पे होता रहा है, अल्टीमेटली वो सारे शहर बैन हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान ही हुआ। अमेजॉन की सेहत पे कख कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10-12 V8 निकलवा लो उससे धोखा देके तो। लेकिन हमने अपना नुकसान किया सिर्फ कि हमने उन जगहों पे, अब हम अमेजॉन पे बिजनेस करने जाते हैं तो अमेजॉन आपकी पहली लिस्टिंग पे कहता है डज नॉट क्वालिफाई। क्यों? उसको पता होता है पाकिस्तानी अकाउंट है, पता नहीं आइटम या तो जेन्युइन है या नहीं है, आइटम ऑनलाइन आर्बिट्राज से किसी और रिटेलर से तो नहीं ला रहा, ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहा। अमेजॉन को सबसे पहले ये ऑटोमेटिक उनके एल्गोरिथम्स है, वो आपके सिस्टम को वहां पे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। आपको एक्सेप्ट कर लेता है एज अ सेलर, मगर आपको लिस्टिंग नहीं करने देता इतने आराम से। आपको फिर बहुत सारे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, एथिकल ही हैं लेकिन वो अपनाने पड़ेंगे। 2024 में आपके साथ क्या होगा? अब ये चीज मुझे बताएं, कोई हाथ रेस करके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन एक्टिवली स्टडी कर रहा है या उसके ऊपर कोई काम कर रहा है? जरा शर्माना नहीं है, कर रहे हैं तो बताएं ना, इसमें क्या है। चले माशाल्लाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, कहते हैं कि एक टाइम आएगा, अगले 3 साल की देर है, ऐसा भी टाइम आएगा कि यह हम इंसानों के दिमाग में भी घुसाया जाएगा और हमारे सेल्स को स्टडी किया जाएगा और हमारे जैसे रेप्लिकेट भी किए जाएंगे। रोबोट को हुजैफा अली बना के यहां पे खड़ा कर दिया जाएगा और वो मेरी तरह बात करेगा, मेरी तरह बॉडी मूवमेंट करेगा, और यू वोंट बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस प्रोबेबली कि जी ये वाकई में रियल हुजैफा है या कोई रोबोट है। अब वो तो पेशीन कोई मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। खैर, लेकिन ये है, ऐसा सुनने में आया है। अब ये बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अमेजॉन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
और वो क्या है? टिकटॉक। टिकटॉक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी होती, अमेजॉन डील कर लेता। मसला ये चाइनीज कंपनी है पीछे, और अमेरिका को या अमेजॉन को ये पता है ये एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, और वो आ भी रहे, क्योंकि टिकटॉक के पास यूजर बेस अमेजॉन से ज्यादा है। अब आप कहें जी वेला यूजर है जो वीडियो देखता रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली में यूजर बेस ज्यादा है और ज्यादा तेजी से वो ऊपर आ रहा है। सेलर्स को चार्ज नहीं कर रहा, सेलर्स दबा के घुस रहे हैं उसके अंदर, बिजनेस बना रहे हैं। आप लोग बनाना चाहते हैं बेशक बनाएं, एज लॉन्ग एज के वहां पे लेजिटिमेट बिजनेस करें, लेकिन ये थोड़े दिन की बाहर होती है। अब अमेजॉन ने क्या कहा कि अच्छा जी टिकटॉक ऐसा कुछ कर रहा है, हम एक काम करते हैं, फेसबुक के साथ, मेटा के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और हम इनके एड्स के अंदर अपना चेकआउट सिस्टम डाल देंगे। यानी कि आप एज अ सेलर अगर फेसबुक पे एड रन करते हो अपनी अमेजॉन के प्रोडक्ट का, तो कस्टमर फेसबुक के ऊपर ही बैठे बैठे बाय कर लेगा, उसको अमेजॉन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में आइटम सेल या शिप होगा अमेजॉन से। अब आपने या मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा। किसने लोगों को यह आइडिया पहले से कभी आया ज़हन में? कोई है ऐसा? माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ऐसे आइडियाज के ऊपर ये काम होता है, और ये इसलिए करते हैं कि अच्छा जी फेसबुक को साथ कर लो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास टिकटॉक से शायद ज्यादा यूजर बेस हो या उसकी टक्कर पे होगा। तो अब वहां से इस तरीके से चलती है। अब आप ऐसी सूरत के अंदर अगर शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप अपने आप को कहां देखते हैं? डज इट मेक सेंस? मैं क्यों मार्केट प्लेसेस को प्रेफर करता हूं? शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना गलत नहीं है, बनाएं, डेफिनेटली बनानी चाहिए, मगर उसको आपने पैरेलल में चलाना होता है मार्केट प्लेस से। इसको हम इस तरह से करते हैं कि अमेजॉन, एटसी या कोई भी मार्केट प्लेस पे, ईबे वगैरह पे आप सेल करते हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स को जब आप शिप करते हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाए या आपकी वेबसाइट को जाने। कैसे करेंगे? आउटलुक ऑफ द स्टोर शॉपिफाई से भी बना सकते हैं, अमेजॉन पे अगर स्टोर बनाए वहां से भी बना सकते हैं। कस्टमर मार्केट प्लेस का अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके जाएंगे? और मैं कहूं कम पैसे से काम हो जाएगा तो आपकी जो इन्वेंट्री शिप हो रही है कस्टमर्स को, उसमें एक इंसर्ट कार्ड डलता है थैंक यू का, वो बनाएं, डिजाइन करें, वो आपको फ्री फंड में मिल जाएंगे कैनवा से। डिजाइन करें और उसमें डालें जनाब थैंक यू फॉर परचेसिंग, हियर इज योर 20% कोड, coupon code to purchase from, to make your next purchase from my website। अब आप कहेंगे जनाब उस मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट पे सेल्स ही नहीं आ रही मेरे पास, तो या बहुत कम है, इतनी कम सेल्स के ऊपर मैं कैसे ट्रैफिक लेके जाऊं अपनी वेबसाइट पे? ठीक हो गया, मसला है क्या करेंगे? अमेजॉन के ऊपर ऐसी पानी की बोतलें बेशुमार बिक रही होंगी, अन्य वाह, ऐसी प्रोडक्ट निकालें। टूथपेस्ट बिक रहा होगा बहुत ज्यादा, या कोई भी चीजें बिक रही होंगी, ऐसी प्रोडक्ट्स को। अब ये इसमें आपका होगा खर्चा कैसे होगा? क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं कमाएंगे, शायद 8 आने नुकसान हो रहा हो बेचने में। आप बोलेंगे जनाब ये तो नुकसान है, क्या नुकसान करूं? तो हां, नुकसान करें, क्योंकि अगर आप गूगल एड पे अपनी शॉपिफाई वेबसाइट का जो बिल्कुल फ्रेश है उसका एड लगाएंगे यूएस की मार्केट का, तो मिनिमम क्लिक $2.5 से $3 से शुरू होगा, वो भी डिपेंड करता है, $10 या $12 भी चला जाता है। किसी ने चलाए गूगल एडवर्ड्स? वो एक भाई कोने में बैठे हैं, वो भाई, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब अगर आपको $1 का नुकसान या $1.5 का नुकसान उठाना पड़ता है एक आइटम बेचने में, लेकिन वो दिन के 50-50, 100 लोगों के पास आपकी आइटम पहुंच जाए, तो इससे अच्छी कोई बात है? कोशिश ये करनी होती है कि वो आइटम निकालें, चाहे वो ग्रोसरी की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, लेकिन वो बहुत तेजी से बिक रही हो। आपने अपनी कस्टमर, आपने अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को यूज करना है ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट चलेगी जरूर, लेकिन ये आपने इस तरह नहीं सोचना होता कि जी मैं जिंदगी भर इससे कमाऊंगा। आप जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एसेट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लिपेबल एसेट। इससे क्या फायदा होगा कि आपने साल 2 साल इसको चलाया और आगे बेच दिया, बेचें फिर रेप्लिकेट करें, क्योंकि आप मार्केट प्लेस को टक्कर नहीं दे सकते।
बड़ी सीधी सी बात है, जब क्यों किसी को टक्कर देनी है ऐसे को जिसका हमारे पास हमें पता हो गया यार इसकी मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी इससे, तो ऐसा फायदा क्या है। तो ये मेजर इसके अंदर इशू आता है जनाब के आप इसको ये तरीके से एचसी तो आपको खुद ही कहता है जी डालें, इंसर्ट कार्ड डाल के भेजें। ईबे के ऊपर भी आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। अमेजॉन के ऊपर सिर्फ इशू आएगा क्योंकि आपको उस पर पहले प्रेप करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एफबीए कर रहे हो तो इन्वेंट्री अमेजॉन को भेजनी पड़ती है, तो वहां पे आपको एफबीए के थ्रू चेंज कराना पड़ेगा। थोड़ा सा हम ग्लोबल एक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें कहता है जनाब एचसी, ये पीछे जाए ना जरा, जबरदस्त, तो ये भाई ने साबित भी कर दिया। वॉलमार्ट और इससे पीछे नहीं, यही है, एक मिनट पीछे जाए, चैलेंजेस पे जाए पीछे। अच्छा, अब हमारे पास आता है सबसे पहले चैलेंजेस, कम्युनिकेशन गैप और सर्विसेज एंड मोबिलिटी। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं कम्युनिकेशन पे, क्योंकि मैंने देखा पीछे कुछ थैंक यू, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पहले स्पीकर से भी बात की कम्युनिकेशन पे, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें भी हैं और बहुत डीप लर्निंग भी होती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसले हैं इस काम के। क्यों आते हैं? इसमें दो चीजें हैं। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो तो कम्युनिकेशन के लफ्जी माने क्या है सर? सर बात मैसेज करना, बात कम्युनिकेट, मैसेज पहुंचाना। जी बोल, क्या करना? अपनी बात को किसी और को पहुंचाना और किसी और की बात अपने पास एक्सेप्ट करना। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। या तो आप बोलेंगे या आप सुनेंगे, ठीक है? आप सुन सकते हैं, जबरदस्त। आप कितने लोग सुन सकते हैं? माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें उस हिस्से से नवाजा है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हैं आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ उनके अंदर किसी को कोई छोटा मोटा फड्डा हुआ हो, जरा हैंड रेस करके बताए ना, सारे निकल आएंगे इसमें भी। वैसे तो जब होता है ये बाइक लगा कुछ बम्पर होता है गाड़ी का, उस सूरत में क्या होता है? क्या होता है? लड़ाई होती है। और वो लड़ाई क्यों होती है? भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी मुझे बहुत प्यारी है। खत्म हो गया टाइम? ओके चलें। तो जनाब वो फड्डा इसलिए होता है क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे बहुत प्यारी है, तेरी ऐसी के तैसी, तूने मारा कैसे, देख के क्यों नहीं चल रहा था? अब मुझे सिर्फ ये बता दें क्यों जब मैंने ये बात उसको बोली इतने हीटेड हाई टेम्परेचर में जाके, तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैं ये समझ बैठा हूं भाई वो उसको ऐसे ही मूड हुआ जाके हुज़ैफा की गाड़ी में घुस जाता हूं, आज तो घुस गया यार। लेकिन क्या ऐसा कभी होगा? लग गई, उससे गलती हो गई, हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई घर की कोई टेंशन में हो, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता। हो सकता है, कह सकते हैं, ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन वॉट एवर रीजन हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जानबूझ के नहीं किया। गलतियां तो हम पे दर पे करते हैं, अल्लाह ताला तो हमें फौरन उसकी सजा भी नहीं देता। वो तो इतना रहमदिल है, वो तो रात को फिर खाना खिला, शाम मगरिब ना पड़े लेकिन रात का खाना मिल जाएगा, तो ये तो उसकी रहमत का आलम है। हम तो इंसान छोटी छोटी बातें उतर आते, तेरी ऐसी तैसी आस्तीन चढ़ा के ऐसे नहीं होता। एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। पहले तो ये सुनो जनाब, हुआ क्या, आपने क्यों मार दी गाड़ी? बोलेगा यार माजरत, मुझसे गलती हो गई। अच्छा अब ठीक है, पैसे खर्च करते हो, देते हो जी, मैं गरीब आदमी हूं। वो फूड पांडा वाला राइडर एक दफा आके लग गया उसको साइड से, सर उसके आंसू बहने शुरू हो गए उल्टे। मैंने 1000 रुपए निकाल के उसको दिए, मैंने कहा चल जा, गाड़ी मेरी मारी है, तो वो 1000 रुपए भी मैंने ही दिए उसको। मैंने कहा चल जा भाई, उसका भी कोई साइड से पता नहीं कोई बाइक पे लग गया था। तो ये होता है हमें एक्टिवली। हमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि ब्रांड्स को, अमेजॉन के ब्रांड्स को जब हम कांटेक्ट करते हैं, ये इसलिए सारी बात कर रहा हूं क्योंकि अब वो रैप अप करना पड़ेगा। तो अमेजॉन के ब्रांड्स को जब आप बात करते हैं तो कोशिश करें उनकी बातें सुने। कितने लोग पहले से अमेजॉन होलसेल कर रहे हैं यहां पे? ठीक है, और कितने लोग करना चाहते हैं, जरा वो प्लीज हैंड रेस करके बताएं। और पता है कि अमेजॉन होलसेल क्या होता है या वहीं हाथ उठा दिए? ठीक है, एक प्रोडक्ट कोई भी किसी होलसेलर से खरीदना बल्क प्राइस में और अमेजॉन पे फॉर प्रॉफिट बेचना,
टिकटॉक पे भी यही हो रहा है। अगर टिकटॉक पे आके कोई कह रहा है कि जी मैंने बड़ा सारा पैसा बना लिया है तो जी जी मैं टिकटॉक पे फिलहाल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि टिकटॉक पे होलसेल की तरफ हो जाऊँ। टिकटॉक पे होलसेल करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप ईबे पर जाएं, वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ ईबे पे बहुत सारी बिक रही हैं, यानी कि ईबे आपको सेल्स दिखाता है दिस मैनी सोल्ड। अगर कोई पानी की बोतल है तो वो बता रहा होगा इन द पास्ट 24 आवर्स 50 पीसेस सोल्ड, या इस तरह कुछ बता रहा होगा। अगर आपको वो देख के पता चल रहा है, उसका यूजर नेम देखें, स्टोर का और सब देखें, अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये ब्रांड है खुद, तो फिर तो आपको उससे बात करनी चाहिए कि भाई मैं आपसे सोर्सिंग करूंगा और मुझे आगे टिकटॉक पे बेचना है। या फिर आप टिकटॉक ना भी बताएं लेकिन आप उनसे सोर्सिंग कर सकते हैं, वो काम करें। ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि टिकटॉक भी ड्रॉप शिपिंग पसंद नहीं करता, कोई भी मार्केट प्लेस पसंद नहीं करता। जी कुछ कह रहे हैं? Sir, I have two questions. First of all, actually I'm very new, मुझे नहीं पता कि ये FBA, PL और ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है and all that stuff. लेकिन first मेरा क्वेश्चन है कि FBA होलसेल के सक्सेस रेशो क्या है as compared to FBA, PL? नापा हुआ मैंने नहीं है, लेकिन नहीं, एक randomly रैंडम अगर मैं कहूंगा तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बड़कियां मारने के लिए कुछ भी बोल दूं, लेकिन हमने ये देखा है कि नुकसान के रेशो बहुत कम होती है। क्योंकि अगर आपने एक प्रोडक्ट को ठोक पटक के चेक कर लिया है, सारे टूल्स और जो मेरे एनालिसिस हैं उसके मुताबिक चेक करने के बाद आपने भेजी है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि जी मेरी बताई हुई या मेरी सिखाई हुई प्रीचिंग से आप फेल नहीं होंगे, फेल फिर भी हो जाते हैं लोग, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मगर फिर भी टू सम एक्सटेंट हमने उस चीजों को कवर अप कर लिया है कि वहां पे नुकसान नहीं होते। आई एम श्योर आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। मैं ये काम कर सकता हूं कि हम नीचे बाहर जो एरिया है बिजनेस लाउंज का, वहां थोड़ी देर बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि टाइमिंग्स इनके ऑफ हो रहे हैं, वो भाई ने तो इशारा भी कर दिया, तो हम ऑफ करते हैं यहां से और बिजनेस लाउंज में आना चाहें, बिजनेस लाउंज तो जा सकते हैं ना भैया? ये भाई कह रहे करें, 1 घंटा और खींच लूं? आपने बड़ा धड़ल्ले से कहा करें, तो मैंने कहा ओके चले, थैंक यू। चलें जनाब, क्वेश्चन थोड़ा सा 1 मिनट, एक पोर्शन कर लेते हैं यहां से। जी जनाब, चलें वो क्विकली मैं बता देता हूं। अगर जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, जैसे ये भाई ने बताया, ईमानदारी से, नो प्रॉब्लम। स्किल्स पैंडा, फूड पांडा तो पता है ना सबको, स्किल्स पैंडा पे जाइए, उसकी जगह फूड को हटा के स्किल्स लगा दीजिए, SKILLS प्लॉरल में, skillspanda.com पे जाइए। ये मुकम्मल सारे कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं और डिटेल पड़े हुए हैं। इसमें हमने कहीं पर ये नहीं बोला कि भाई इतना पढ़ लो 25% बाकी पैसे दोगे तो हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बोला। जितना मैं जानता हूं 100% पढ़ाया, तो वहां जाके रजिस्टर करें। पेड कोर्सेज के लिए ecomsuccess.pk पर जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, या क्विकली नंबर बता देता हूं कंपनी का 030411111653, इस पर रब्ता करके भी कर सकते हैं। जी क्वेश्चंस जनाब। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कल वो एक मैं सुन रहा था स्पीकर को, वो बोल रहे थे कि अभी ई कॉमर्स हमारे पास पाकिस्तान में, सॉरी लोकल ई कॉमर्स की बात करने लगा, जी 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 बोलें। कि हमारे पास अभी 3% है और एक कौन कह रहा है ये बात? ये अली सर खान मुझे सवादी। नाम का नहीं पता हूँ, अच्छा ठीक है, लेकिन कोई स्पीकर से, क्योंकि इतने लोगों को सुना है तो वो नाम मैं, कोई बात नहीं, पॉइंट पे आइए, बताएं। तो वो बोल रहे थे कि 3% अभी है और ये हमने 15 से 17% तक 2-4 सालों में जाना है इंशाल्लाह। दूसरा वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा इसमें ये है हम ई कॉमर्स को किस तरह स्टार्ट करें, क्या रोड मैप है, लीगली क्या रोड मैप है पाकिस्तान में? हाँ पाकिस्तान में बेसिकली मैं एक वेबसाइट बना के ई कॉमर्स शुरू कर दूं या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? नहीं, आपको बिजनेस बनाना है, जो उर्दू में कहा जाता है बिजनेस का मतलब धंधा, ठीक है? धंधा बनाना है तो उसको बनाने के लिए पहले आपको रोड मैप ये बनाना पड़ता है कि मुझे बेचना क्या है। मार्केट रिसर्च सबसे ज्यादा, ई कॉमर्स तो बहुत बाद का पार्ट है, पहले आपने ये देखना है कि मुझे क्या बेचना है और किसको बेचना है। हमारे साथ एक प्रॉब्लम होता है कि अच्छा जी मेरे करीब में ना कोई फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा वैसे क्वेश्चन वो भाई का ये था कि ई कॉमर्स का रोड मैप क्या होना चाहिए अगर मैं पाकिस्तान में करना चाहता हूं, तो उसका जवाब है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट पहले मौजूद होती है, हम कहते हैं भाई मेरे बराबर में जूते या चप्पलें बनाने वाली फैक्ट्री है तो मैं चप्पलें बेचूंगा,
ओके, अंडरस्टूड। क्या आपने ये सोचा कि कितनी चप्पलें बिक रही हैं पहले से, कितना कस्टमर मौजूद है चप्पलें खरीदने के लिए? नहीं। आपको यह पता करना जरूरी होता है कि मार्केट कितनी बड़ी है और उसमें प्लेयर्स कितने हैं। आप कहेंगे अच्छा मैं चप्पलें बेचूंगा तो फिर वहां पे जूते बेचूंगा तो वहां पे जनाब तो बड़े बड़े आ जाएंगे प्लेयर्स। क्या उन बड़े प्लेयर से टोटल मार्केट शेयर कितना है? जैसे हम बात करते हैं कि पता नहीं कितने कोई ट्रिलियन डॉलर्स कुछ आता है, इसमें लिखा हुआ भी होगा शायद अमेजॉन रिटेल सेल्स का यूएस का मार्केट शेयर है। उसके आगे एक बड़ा प्लेयर है अमेजॉन जो 49% मार्केट शेयर ले जाता है, तो 51% बचता है बाकी लोगों के लिए। इसमें वॉलमार्ट भी है, एचसी भी है, ईबे भी है, जो दूसरे बहुत सारे हैं। तो ये सब ले दे के इनको मिलता है बहुत छोटा चंक। अब वो बड़ा चंक अपना कर सकते हैं लेकिन उनको अमेजॉन की टक्कर में जाना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। आप किसको टक्कर देना चाहते हो, पहले मार्केट रिसर्च करें और उसके बाद उस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाएं। लीगली देखें, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको कोई कंसल्टेंट पकड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है कंपनी की। आप एफबीआर रजिस्टर्ड होने चाहिए, नहीं होते तो कोई पूछने वाला मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया चीजें आएंगी। तो अपने आप को एक लीगल फॉर्म में बनाने के लिए कंपनी बनाए, एक बैंक अकाउंट बनाए, ताकि कस्टमर अगर आपको बैंक ट्रांसफर करके पे कर रहा है तो एटलीस्ट उसको भी ये तसल्ली हो कि हाँ जी मैं किसी कंपनी को भेज रहा हूँ, किसी सलीम अकबर आयशा सबा को नहीं भेज रहा पैसे। जी, और किसी का था क्वेश्चन? सर बिजनेस मॉडल का आपने बता दिया कि होलसेल प्रेफरेबल है, होलसेल कौन करे। जी, तो होलसेल हम अमेज़न पे करें या ईबे पे, कौन सा बेहतर है? आप ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं, अमेजॉन का बना सकते हैं, तो दोनों जगह पे शुरू कर सकते हैं। है ऑलरेडी कंपनी आप है बिल्कुल है तो फिर वहां पे शुरू करें। यूके में आपको शुरू में थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ड्रॉप शिपिंग मैंने की तकरीबन 8 मंथ। ड्रॉप शिपिंग में तकलीफ आपने कुल्हाड़ी उठा के पहले ही अपने पापे माल लिए। अच्छा सर, दूसरी बात सर ये पूछनी है कि अगर होलसेल करना है ईबे पे या अमेज़न पे, कौन सा बेहतर है? और दूसरा बजट अमेजॉन, अमेजॉन बड़ा है चाहिए सर? 10,000 8,000 डॉलर से शुरू, मिनिमम 2,000 से शुरू कर ले। जी बड़े भाई, यूएई के अंदर होलसेल मुश्किल है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते, खासकर ऑनलाइन तो नहीं मिलेगी अनलेस कि आप वहां रहते हो, आप इधर उधर घूमे। वहां पे कुछ इलाके रासल खोर है और शारजा में, अजमान में भी कुछ इंडस्ट्रियल मार्केट्स हैं, वहां पे जाके आपको मैनुअल रिसर्च करनी पड़ेगी। होलसेल नहीं कर पाएंगे, माइक्रो पीएल कर सकते हैं, तो माइक्रो पीएल से शुरू करें। जी भैया, टिकटॉक पे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, कोई सेवा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ये कि मैं यहाँ पर होलसेल करने की तरफ टिकटॉक पे, हाँ तो उसका बताया ना मैंने, ईबे का आपको जवाब दिया था ना अभी। ईबे से शुरू करें, ईबे के ऊपर होलसेलर बैठे हुए हैं या ब्रांड्स बैठे हुए हैं। सर्टिफिकेट का मसला बहुत है, किसका? ब्रांड अप्रूवल ऑथराइजेशन मांग नहीं देते हैं, टाइम लगेगा, देंगे। उनको मत बताएं टिकटॉक पे बेच रहा हूं, उनको बताएं मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं। ये इसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल वाले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। सर हमारा एक पीएल अकाउंट चल रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर होलसेल करें तो कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई नहीं मसला। ट्रांसफर वाइज ने कार्ड देना बंद किए ना जी पाकिस्तान में, जी, तो क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है पेयोनियर इससे अलावा? नहीं है, इसके अलावा मुझे याद नहीं है कम से कम। सर जैसे यूएस में तकरीबन 1.6 मिलियन ब्रांड्स हैं। जी जब हम हंटिंग करते हैं कीपर के थ्रू या जी 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 जी, तो हम 1-2 हज़ार ब्रांड में स्टक होते हैं, ये और हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपको फिल्टर्स बदलने पड़ेंगे। इसके लिए स्मार्ट स्काउट का बहुत डिटेल वो बनाई हुई है मैंने वीडियो, वो देखनी पड़ेगी, वो यूट्यूब पे होगी। हमारे पाकिस्तानी होलसेल में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फोकस कर रहे हैं, किस पे फोकस करें? डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आप ब्रांड के मतलब तो ब्रांड मैं तो सिखा रहा हूं, जिनको सीखना है वो आ रहे हैं, जिनको नहीं मतलब रेप्लिका में सम टाइम ले तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना भैया। देखें अल्लाह ताला ने अपना बता दिया कि जी आपने 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, करना है, साथ ही शैतान भी छोड़ा हुआ है। आपको अकल दी है कि आपने अल्लाह ताला की बात सुननी है या उस वक्त शैतान की बात सुननी है, तो ये डिसीजन आपका होता है। मैंने आपको बताया कि जी ब्रांड पे भी काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी काम करें, ये सारा व्हाइट हैट तरीका है। फिर कोई आके अपनी V8 आपको दिखाता है, कहता है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, कबूतर उड़ाओ, तो आप उस पर लग जाते हैं। जनाब सर इससे का अकाउंट ब्लॉक हो गया, डॉग की नीश है, बाकी सेल कर रहे हैं हमारी। किसकी निश है? डॉग की, डॉग एसेसरीज। ओके, Accessories। मैं समझा कुत्ते बेच रहे हैं आप। ओके, वो क्या बेचते हैं? सर ऑप्शन दे रहा अपील का, उसका बेस्ट अप्रोच क्या है? अपील की ऑप्शन है भी, मैंने किया कुछ नहीं है। तो प्राइवेट लेबल के लिए डॉग की एक्सेसरीज आपको मार्केट देखनी पड़ेगी। नॉर्मली कॉलर्स बिकते हैं, उसके जो टॉयस होते हैं सर उसका। बेच रहे हैं, सिर्फ वो आगे रिस्ट्रिक्शन हो कह रहा है कि आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि तो आप कह रहे हैं outlet- पीएल की अलाउ कर रहा है, फिर आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन भी है, सर उसको नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई और नीश पकड़ लें, छोड़ दें कुत्तों को। सर एक जनाब। सवाल है मेरा, जो ब्रांड से अप्रूवल नहीं मिलती उसका क्या हाल है?
ब्रांड अप्रूवल देता है आपको। मसला यह है, लोगों का नॉर्मली मसला ये आता है कि वो ईमेल कर देते हैं और इंतजार करते हैं या फिर कॉल करना पसंद नहीं करते, हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन है। आपको थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी कम्युनिकेशन पे बहुत सारी बात करना चाहता था मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो आपको ब्रांड अप्रूवल दिलाती है। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है, ऑफिशियल वेबसाइट ठीक है, भी किया है, ठीक है, लेकिन बस सिर्फ एक कॉल नहीं की, लेकिन मेल कॉल करें, बार की है। कॉल करें, कॉल करें। आपका रिश्तेदार नहीं है, फोन काट दे, कोई बात नहीं, दिल पे ना ले, दोबारा कॉल घुमाएं। प्राइस वार को किस तरह टैकल करें? किसको किस तरह टैकल करें? प्राइस वार जो है, प्राइस वॉर को पहले देखना होता है कि क्या उस लिस्टिंग के ऊपर कीपा आपको बता रहा होता है कि क्या प्राइस वॉर पहले से हो रही है। अगर हो रही थी, पता था, तो अवॉइड करें। क्वेश्चन ये है कि हम बल्क परचेसिंग कर रहे हैं ब्रांड से, लेकिन जो पाकिस्तानी सेलर्स है, मैंने चेक किया 1 बाय 1, वो प्रॉफिट तो नहीं लेते, लॉस में सेल कर रहे हो। आप उन लिस्टिंग्स को छोड़ दें, या तो अपना स्टॉक रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए। नॉर्मली एसिन के डुप्लीकेट्स भी मिल जाते हैं, उस पे सेल करें, पीपीसी चला गया। जी सर, जब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, अब मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है, एक ब्रांड की जो एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी मैंने सेल की है अमेजोन पे, और उसकी इन्वेंट्री भी अमेजोन में पड़ी है, तो वो जो डिफरेंट वेरिएशन वाली इन्वेंट्री वो अमेजोन मुझे वापस कर देगा? जी कर देगा, आपको रिकॉल करनी पड़ेगी जनाब। सर, उसका अमेजोन एसोसिएट का प्रोग्राम होता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, अलबत्ता आप गूगल करेंगे अमेजोन एसोसिएट्स तो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से अकाउंट बनते हैं, आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी या कोई भी ऐसी वेबसाइट, या आप वीडियोस बनाना शुरू करते हैं यूट्यूब के और वहां से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो यू कैन डू इट जनाब। सर ये कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूटर्स में, इसका अल्टरनेटिव निकल सकते हैं? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढने जिसपे कंपटीशन कम हो, या जिसकी ब्रांड अप्रूवल मुश्किल होगी, वहां पे भी कंपटीशन कम होगा। अब अगर ब्रांड पहली दफा में आपको मना कर देता है, तो आप भी रख देते हैं फोन, आप आ जाते हैं, नहीं जी नहीं दे रहा। कोशिश करनी पड़ेगी उसको, कोई ना कोई कहानी। ब्रांड के लिए प्रपोजल्स भी हम बनाते हैं, उसके लिए भी वीडियोस मौजूद हैं, तो वो उसको स्टडी करना पड़ेगा। Q4 में अगर हमें जनवरी में आसानी से, जनवरी में बेहतर हो जाएगा मामला। आपके बहुत सारे सवाल हुए हैं, अभी किसी और को करने पे करते हैं। एडसी अकाउंट का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसको खरीद सकते हैं? नहीं, इलीगल है। नहीं, आप पाकिस्तान से नहीं बनता, लिमिट नहीं, कंपनी जरूरी नहीं है, आप लोग उस पर बना सकते हो। से हम बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं यूएस में? जी बना, एलएलसी से फिजिकली किसी का होना जरूरी होगा, या फिर आपका कोई मैनेजर हो कंपनी का, वो करेगा। और कोई सवाल खत्म हो गया यहाँ पे सर? वाइज में पेमेंट तो आती है, अभी भी आ सकती हैं, और उसके अलावा हाइपर वॉलेट भी है, उसको चेक कर लीजिएगा। खत्म हो गया सवाल? और हाँ जी, प्रोग्रामिंग क्या? प्रोग्रामिंग करियर बहुत अच्छा है। अगेन, प्रोग्रामिंग जो लोग करना चाहते हैं, डिस्करेज कभी भी नहीं करता। प्रोग्रामिंग उस लेवल पे करें कि अगर आइडियाज निकालें और सास बेस्ड प्रोडक्ट बनाएं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो आपका जिसको आप बेच सको एज इट इज। ये प्रोडक्ट कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेलर बोर्ड यूज कर रहे हैं, आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, नीचे अभी शजील बात कर रहे थे, अप अलर्ट्स मेरे ख्याल से उनका नाम है प्रोडक्ट का उनके, तो वो सब्सक्रिप्शन पे बिकता है, हर कोई उसको वो करता है। तो इस चीज को एक्सप्लोर करें। और जनाब वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो अगर मैं जाता हूँ बिजनेस लाउंज में नीचे, और इंशाल्लाह, और अगर आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं नीचे बिजनेस लाउंज में आ जाएं जिसको क्वेश्चन है। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नीचे बिजनेस लाउंज में बात करते हैं।